नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेनमार्क यूरोप में स्थित एक देश है जहां पर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी प्राप्त है। दोस्तों, यूं तो डेनमार्क दुनिया भर में बहुत सी चीज़ों के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से डेनमार्क दुनिया भर के अंदर कुरान जलाए जाने के कारण काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा था। दोस्तों, डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ पर व्यक्ति अगर किसी चीज़ का विरोध करना चाहता है या फिर किसी चीज के विरोध में बोलना चाहता है तो उस व्यक्ति को ऐसा करने की आज़ादी दी जाती है। दोस्तों, डेनमार्क में पिछले कुछ समय से सार्वजनिक तौर पर कुरान जलाई जा रही थी और जो व्यक्ति कुरान जलाता था उसे पुलिस के द्वारा प्रोटेक्शन दी जाती थी। डेनमार्क देश के अंदर इस बात को कहा जाता है कि व्यक्ति अगर किसी भी चीज पर अपना विरोध प्रकट करना चाहता है तो उस व्यक्ति को ऐसा करने की आज़ादी दी जाती है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा लगता है कि डेनमार्क भी शायद अब इस्लामिक देशों से पूरी तरह से डर गया है, क्योंकि डेनमार्क ने अपने देश के अंदर अब सार्वजनिक तौर पर कुरान या फिर किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ को जलाने या फिर उसके अपमान करने या उसके खिलाफ कुछ भी गलत बोलने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। डेनमार्क सरकार ने इस बात को कहा है कि जब उनके देश में कुरान जलाई जाने लगी तो इसका मुस्लिम देशों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण से मुस्लिम देशों ने डेनमार्क पर इसका विरोध जताया। इसी कारण से उनके व्यापार और साथ ही साथ देश के संबंध कई तरह से प्रभावित हो रहे थे और इसी को ध्यान में रखते हुए डेनमार्क ने अपने देश के अंदर कुरान के साथ साथ किसी भी अन्य धार्मिक ग्रंथ को जलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। दोस्तों, आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि जब डेनमार्क के अंदर कुरान जलाई गई और कुरान का विरोध मुस्लिम देशों ने किया, तब भारत ने भी कुरान जलाए जाने के विरोध में मुस्लिम देशों का समर्थन किया, क्योंकि भारत का ऐसा कहना है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए।